अस्सलाम वालेकुम पावकिल, मेरा नाम है सुनील मंज और पावकिल यूजर रिव्यू सीरीज़ के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले मैं आपको गाड़ी का मेक मॉडल वेरिएंट पूछ के बताता हूँ। कैसे आमिर, आप ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक यार हमारे यूजर्स के लिए अपनी गाड़ी का मेक मॉडल और वेरिएंट बताइएगा। इट्स टोयोटा सोरेंटो, सॉरी मेरा मुंह का निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। ओए क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? किया सोरेंटो। ये मुझे देख के आपने कहा, मुझे देख के लोग कहते हैं ये टोयोटा का है। किया सोरेंटो जी, और इसका वेरिएंट कौन सा है? दिस इज बेस मॉडल 2.4 फ्रंट व्हील ड्राइव एंड मॉडल ईयर क्या है? 22 का की मैन्युफैक्चरिंग बट 23 की रजिस्टर्ड। तो यानी लेटेस्ट ली गई है जी। मैंने इसलिए पूछ रहा हूँ बिकॉज ये जब आई थी तो पहला बंदा जिसने लिया था वो ये आपके सामने ना चीज़ बैठा है। जी बिल्कुल। तो इसलिए मैंने कहा कि अगर आपसे पूछे, कलर भी सेम था मेरी गाड़ी का, ये भी 2.4 थी। सो आपने ये जनवरी में ली और किस प्राइस पे ली? मुझे तकरीबन ये 78 की इनवॉइस थी। ठीक है। और प्लस विद होल्डिंग टैक्स था ऊपर। ठीक तो है। रजिस्ट्रेशन वगैरह करवा के मैं विद होल्डिंग टैक्स को काउंट नहीं करता सही क्योंकि है। वो मैंने रिफंड ले लिया सही था टैक्स में। लेकिन बाकी मुझे 82 के करीब 82 करके थे लाहौर। 30 जनवरी। सो जी, 82 जब आप इस जनवरी में खर्च रहे थे एंड यू वर आउट इन मार्केट टू बाय एन क्रॉसओवर और एसयूवी, Yeah. तो व्हाट अदर ऑप्शन डू यू हैव? थी कि आपने कहा था मैंने ये लेनी? अच्छा, मेरा एक्चुअली जो प्लान था वो एक रेंज थी मेरे पास जी। एंड आई वेंट आउट टू सी के मेरे पास और कौन कौन सी गाड़ियों की ऑप्शन है। ठीक है, तो मैंने 22 में फॉर्च्यूनर ली थी जनवरी में। सही है। लेकिन वो लीज करवाई थी और जब बाद में क्योंकि मेरा फिक्स नहीं था तो जब वो लीज बढ़ी और इनकम टैक्स भी बढ़ा तो फिर मैंने कहा मेरे बच्चे स्कूल जा सकते हैं या मैं फॉर्च्यूनर चला सकता हूँ। हाँ। तो फिर मैंने वो फॉर्च्यूनर को सेल आउट कर दिया था। ठीक उसके है। बाद आई डिसाइडेड कि मैं लीज नहीं करवाऊंगा, मैं पैसे कैश पे इकट्ठे रखूंगा। करूंगा और कैश पे गाड़ी लूंगा। ठीक है, तो फिर मैंने वो टुक मी सम टाइम लेकिन somehow managed to collect those funds। सही है। फिर मेरा कोई बजट था 70 के करीब। सही है। तो फिर मैं स्पोर्टेज देखी, मैंने प्रोटॉन देखी, Proton, Tucson, MG, ये सारी मैंने देखी। मैंने कहा ये बजट बनता है तो इसके करीब जाते हैं। सही है। तो मैं अपनी वाइफ को लेके गया गाड़ी डिसाइड करने के लिए। ठीक है। लेकिन जब हम इसमें बैठे किया के शोरूम पे और हमने दरवाजे बंद किए, बच्चे भी साथ थे, तो दैट वाज इट। वाइफ ने कहा कि बस वी विल टेक दिस। अगर हम स्पोर्टेज ऑल व्हील ड्राइव ले रहे हैं, 72 के करीब जा रहे हैं, तो लेट्स पुश इट अ बिट फर्दर। सही है। और लेट्स गो फॉर इट क्योंकि ये यूटिलिटी पूरी है, 7 सीटर है, हमने ट्रैवल भी करना होता है, फिर हमारी फैमिली क्योंकि बाहर बहुत रहती है वो सही आती है है। तो हमें सामान की जगह भी चाहिए। सो 7 सीटर वाज अ डिसाइडिंग फैक्टर वो द डिसाइडिंग फैक्टर बिकॉज बाकी तो 7 सीटर कोई भी नहीं है इस कोई लीग भी नहीं, में। चेरी exactly। टीगो प्रो थी, वो महंगी है। और दूसरी बात ये है कि मुझे कंफर्ट देखनी थी, यूटिलिटी देखनी थी और एक नई गाड़ी चाहिए थी जो मैं लॉन्ग टर्म के लिए अपने साथ रख सकता हूँ। आधा पाकिस्तान तो गाड़ी देखते हुए ये सोचता है कि कल नू बिकेगी कि नहीं, तो उस लिहाज से नहीं आपने तुझे। अच्छा, वो भी एक डिबेट है मेरे ख्याल में। इट्स अ यूजलेस डिबेट। उसके चक्कर में अगर आप रहेंगे तो फिर करोला के अलावा तो कोई और गाड़ियाँ पाकिस्तान में ले फिर आपने फॉर्च्यूनर बेची, जिस भी मजबूरी से बेची, जितने की ली थी उससे डबल की बिकी होगी। नहीं, डबल तो नहीं, लेकिन हाँ उससे बेहतर क्योंकि मैंने 98 पे ली थी और विद इन 3 मंथ्स उसकी प्राइस जो है वो अचानक 1.20 क्रॉस कर गई। सही है। अच्छा, अब इसके अंदर भी जो वेरिएंट सिलेक्शन थी जब आपने डिसाइड कर लिया यूटिलिटी वाइज ये वो, सो बजट कंस्ट्रेंट की वजह से 2.4 किया कि उसके वक्त भी आपने कहा कि यार चलो थोड़े और डाल के 3.5 भी कर लूँ? नहीं, एक तो बजट कंस्ट्रेंट तो डेफिनेटली था। सही है। दूसरी बात ये थी कि V6 पे जाने का मुझे बहुत ज़्यादा एडवांटेज नज़र नहीं आ रहा था। ठीक है। इन टर्म्स ऑफ हाँ ड्राइव उसकी बहुत बेहतर है, मैंने चलाई भी है गाड़ी वो। इट फील्स वेरी लाइट बट एट द सेम टाइम फ्यूल एवरेज भी। एग्जैक्टली, फ्यूल एवरेज भी है। प्लस ये कि जो कुछ फीचर्स थे वो फीचर्स भी कॉम्प्रोमाइजेबल थे। अच्छा, क्या क्या डिफरेंस है? वायरलेस चार्जर है, 2 टोन इंटीरियर है, 2 टोन इंटीरियर था, उसका जो पैसेंजर सीट है उसका कंट्रोल था ठीक है। और एक उसका बूट का जो है वो ऑटो बूट थी। बाकी तो मेरा ख्याल है वो भी फ्रंट व्हील है, ये भी फ्रंट व्हील है। मिड वेरिएंट जो है वो ऑल व्हील है। ऑल व्हील है। और सही जो है। सबसे बड़ा डिफरेंस था ना वो था एयर बैग्स का। इसमें ये 2 हैं, airbags उसमें हैं, 6 8 उसमें हैं। 6 हैं। ठीक है, तो वो मुझे एयर बैग्स के ऊपर एक कॉम्प्रोमाइज लग रहा था। सही है। लेकिन अगेन एट द एंड ऑफ द डे खुदा ना बजट खास्ता बहुत होता है, बड़ा था। बजट वो फिर आपको नहीं अच्छा, तो ये 2.4 फ्रंट व्हील ड्राइव आपको फ्यूल एवरेज क्या देती शहर में? अच्छा, ये शहर में अभी तक जो मैंने चलाई ना 7-8 से ऊपर नहीं जा रही। ठीक है। इट्स बिन 6 मंथ्स। ये आपकी तो अभी 6.1 बता रही है, तो बहुत ही 6.1 कम है। बता रही है, तो अभी 6 किलोमीटर का ट्रिप है उसके ऊपर बता रही है। लेकिन मेरा क्योंकि डिफेंस और गुलबर्ग हाँ, तो बस फिर यही रहेगी, फिर तो बस वो यही रहेगी। एंड इफ यू गो ऑन डे आवर्स, जो रश आवर, तो बिल्कुल यही रहेगी। बिल्कुल। अगर रात को आप डिफेंस से गुलबर्ग आएंगे तो कभी कभी आपको 10-11 के नज़ारे भी करा सकती है। करवा सकती है। लॉन्ग के ऊपर भी इसने 12 तक दिखाया मुझे। अच्छा। और मुझे अभी जो रिसेंटली मेरा एक्सपीरियंस हुआ है हुंजा वगैरह का, सही है। क्योंकि मुझे याद है मैं आपकी वीडियो देख के डिसाइड किया था ये गाड़ी ले देनी सर। लेकिन आपने उसके अंदर एक प्रॉमिस किया था कि जी मैं वीडियो के एंड पे आपने कहा था कि जी हम इसको नॉर्थ में लेके जाएंगे और बताएंगे कोई खास फर्क नहीं बाकी गाड़ियों उससे पहले पैसे पड़ की जरूरत पड़ गई और मैंने गाड़ी भेज दी। आपने गाड़ी भेज दी? पूरा नहीं, हाँ, मैंने भेज दी थी, तकरीबन 1 साल रखी थी जी। और मुझे बड़े बुरी तरीके से पैसे चाहिए थे उस टाइम पे।
तो मेरा एक दोस्त है, उसने लिया, आज तक उसी के पास है, उसने रजिस्टर नहीं करी, अभी तक टेम्परेरी प्लेट पे चल रही है। अच्छा, अब आप अगर आप भी गए हैं हुंडा के टेरेन, आपने भी सारे देखे हैं, वहाँ पे तो ले जाने को आप यारिस भी ले जाएं, अब बॉस तो आपको पता है हर जगह चली जाती है, लेकिन बाबू सर वाली साइड से गए थे, मैं बाबू सर नारायण, बाबू सर सही चढ़ी थी, कोई मसला नहीं, बिल्कुल आराम से। ये एक टेस्ट है पाकिस्तानियों का, तो आधा टेस्ट ये कि बाबू सर चढ़ी की तो फिर ले लो। नहीं, और दूसरी बात ये कि मैंने लोगों को देखा जो लोग प्रॉब्लम करते हैं, लोगों ने अपनी सारी गाड़ियां हीटअप की हुई थी, करोला भी हीटअप होती है, ब्रेक इन दबा डी पे रखते हैं गाड़ी को, आपको मैनुअल ऑप्शन दी हुई है, आप उसको मैनुअल करके चलाएं और ब्रेकिंग भी गियर से करें। एग्जैक्टली। एक और चीज लोगों के अंदर बड़ा ज़हन में ख्याल होता है कि पार्ट्स की अवेलेबिलिटी, सो व्हेन यू बॉट इट, कोई रिसर्च की थी, प्लस अगर कभी खुदा ना खासा जरूरत पड़ी तो पार्ट्स मिले? लेकिन वही बात है कि मैंने जो आपको बताया कि किया का डिसीजन क्यों था, मुझे एक वारंटी क्लेम इसके अंदर आया। सही है। इसका एसी का जो कंडेंसर था वो काफी लीक लोगों था, है, बिल्कुल है। अच्छा, इन्होंने मुझे एक दिन के नोटिस पे, किया फिरोजपुर ने एक दिन के नोटिस पे मुझे कंडेंसर बदल के दिया, और वो उन्होंने कहा कि जी पार्ट नहीं है लेकिन हम अरेंज करवा रहे हैं। सही है। मैंने उनको कहा कि मैंने तो निकलना है इस्लामाबाद और आगे हुंजा जाना है, तो मैं तो आई कांट टेक रिस्क, तो आप मुझे बदल के दें, और दे टुक इट ऑन देमसेल्व्स। उन्होंने बड़ी ये उस मामले में बहुत अच्छी सर्विस दी, क्योंकि ऐसी टोयोटा में भी नहीं मिलती, आपने कंडेंसर बदल के दे दिया। तो पार्ट्स के प्राइसेस कैसे हैं, खुदा ना खास्ता बत्ती बुत्ती कभी लगी है वो? देखिए, पार्ट्स की प्राइसेस तो आप कोई भी गाड़ी आप ले लें, करोला की भी ये बहुत महंगी। अंदाजा कितने की बत्ती? मैंने इसका अंदाजा, लेकिन मेरे 5 लाख के करीब है। आपने इंश्योरेंस कराई? जी, इंश्योरेंस मैंने कराई। बड़ी अच्छी बात है, मैं यूज़र तो आपको भी कहता हूँ, इंश्योरेंस करा लें, पाक व्हील्स का कोई ताल्लुक नहीं, इंश्योरेंस कंपनी मेरा कोई शेयर नहीं है, लेकिन आपकी बेहतरी के लिए कहता हूँ, जो हमारे मुल्क के सेफ्टी सिक्योरिटी के हालात हैं, तो इंश्योरेंस करा लें। हम लोगों ने इंश्योरेंस पेज बनाया जहाँ पे आप इस्लाम में एक, नॉन इस्लाम में एक, दोनों को कन्वेंशनल इंश्योरेंस को भी कंपेयर कर सकते हैं, तो आपकी बेहतरी के लिए बनाया। अच्छा सर, मेंटेनेंस जो है किया से कराते हैं? अभी तक तो एक ही मेंटेनेंस 1 2 3 4 5 किलोमीटर चेक करें, क्या तारीखी माइलेज होगी? एग्जैक्टली। 25 साल 1000 बाद एक ही दिन आया, जो कि हर साल में एक दफा ही आता है, लोग इस तरह करते हैं, मैंने वो आपको बदल दी। तो एक सर्विस हुई है? एक सर्विस हुई थी 5000 की। और हाउ मच डिड इट कॉस्ट यू? इट कॉस्टेड मी अराउंड 15000, जिसमें ये कितने के इंटरवल पे दोबारा होनी है? एवरी 5000। 15 and 5, 3 रुपए पर किलोमीटर। जी, a bit on higher side, but ठीक है, सारी गाड़ियों की ऐसी है। ऐसे ही है, लेकिन मैं आपको बताऊं, मेरा थोड़ा सा ये मसला है, मैं कोई भी गाड़ी रखता हूँ, एवरी टाइम 5000 किलोमीटर मैं ऑयल चेंज कराता हूँ, तो मैं फिल्टर और एयर फिल्टर दोनों चेंज करवाता हूँ। लोग नहीं करते, एयर फिल्टर पे बदल लेते हैं। अच्छी बात है, ये पेनी वाइज पाउंड फुलिश बनते हैं, लोग गलत हो जाता है। एग्जैक्टली। कोई चीज़ जो मिस करते हो गाड़ी? अच्छा, मुझे इस ट्रिप पे, जो हुंजा का मेरा ट्रिप था, उसमें मैंने एक चीज़ मिस की, क्योंकि मैं जितना नॉर्दर्न एरिया, माउंटेन वाला स्पेशली जो एरिया, उसमें मैं मैनुअल करके गाड़ी चलाता हूं। पैडल शिफ्टर्स मैंने बहुत मिस किया। मैं भी जब जिस गाड़ी में पैडल शिफ्टर नहीं होती, मैं आजकल हैवल A6 चला रहा था, तो मैंने कहा यार अगर पैडल शिफ्टर होता ना तो खुजली थी हाथ में, मजा बड़ा आता है, आपको इधर जाके करना पड़ता है, इसमें उसमें तो वो भी नहीं है। एग्जैक्टली। मैंने वो एक किसी की ग्रांडे चलाई थी वहाँ पे हुंजा में, तो उसका बहुत मजा आया था मुझे। इसके अलावा ऐसा कोई फीचर नहीं है। हाँ, अगर आपके लेन असिस्ट और जो है वो, ये थोड़ी सी स्क्रीन बड़ी हो जाती है। स्क्रीन की इफेक्टिवनेस कैसी है? फोन पे बात करने बाद आती है कि हेलो ताल्लुकात खराब वाली स्क्रीन। अच्छा, मेरी बेगम के अलावा आज तक कोई बता नहीं सका कि मैं गाड़ी से बात कर रहा हूँ। मैंने कहा ताल्लुकात खराब की बात कर कि बेगम के अलावा और किसी से? बेगम के अलावा बेगम को फौरन पता चल जाता है मैं गाड़ी से बात कर रहा हूं। अदरवाइज नहीं, बेगम ने तो वो ट्रैकर लगाया था ना। अब मैं जनरली एक नॉर्मल जो है बंदा है वो नहीं बता सकता। नहीं, वो नहीं बता सकता, तो ये इट्स फेयर इनफ। बट इसका साइज आप कह रहे हैं बड़ा हो जाए थोड़ा बहुत। एप्पल कारप्ले इज वेरी इफेक्टिव, फौरन कनेक्ट हो जाता है, मुझे कभी प्रॉब्लम। वाइड है ना इसमें वाइड है, और वाइड भी थोड़ा सा बेहतर है कि इसकी वायर नीचे है। अच्छा, वाइड नीचे, ठीक है। हाँ जी, क्योंकि मसला ये है कि मुझे ऐसे लगता है यहाँ पे तो बिल्कुल स्पोर्टेज ही लगती है। बिल्कुल, यहाँ पे स्पोर्टेज है। मुझे जो फॉर्च्यूनर के अंदर मसला था कि तार जो लटकी रहती है उसकी, वो मुझे बड़ी अनोइंग लगती है। इतनी महंगी गाड़ी में तार भी लटक रही है सामने। सिटिंग कैपेसिटी थर्ड रो की ठीक? मैंने इस गाड़ी में 9 लोग बिठाए और मैंने पहाड़ों पे चढ़ा। नहीं, गाड़ी की पावर ठीक है, पीछे वाले तंग कोई बिकॉज़ 7 सीटर में अक्सर होता है कि थर्ड रो थोड़ी कॉम्प्रोमाइज। बड़े भी बैठ जाते हैं आराम से, 2 लोग आराम से, और इस सीट पे भी क्योंकि बम्प नहीं है तो बहुत आराम से बैठ जाते हैं। एग्जैक्टली। सो ओवरऑल फॉर द वैल्यू आई थिंक इट्स गुड वैल्यू टू मनी। इट इज। अब महंगी हो गई है, लेकिन अगेन वही कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मार्केट में देखना होता है। अगर आपको आज दोबारा चांस दिया जाए, द डिसीजन वुड बी सेम और यू विल गो फॉर अनदर कार? नहीं, आई लव दिस कार। अभी सो फार सो गुड, मुझे कोई डिसीजन पे अपने कोई रिग्रेट नहीं है। सही है। ऑप्शन अगर कोई और आए थे, इसमें 1-2 और फीचर्स आ जाते तो हो जाता, लेकिन Tiggo Pro 8 was my other consideration. I love that car. बट उसमें वो नेटवर्क वाला बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा कि इसमें जो नेटवर्क है वो नेटवर्क नहीं होगा। वो नेटवर्क नहीं है, उसकी सेल्स आफ्टर सेल का भी कुछ नहीं पता। सेंटर में दरवाजे खोलने ताकि उनकी सेफ्टी हो जाए, हमारी खराब हो जाए। हमारी खराब हो जाए तो आपको पता प्रोटोकॉल के अंदर कुछ नहीं कर सकते। मनी कांट बाय क्लास की फ्रंटल एग्जांपल आपको मिली। अच्छा,
तो बिल्कुल ठीक है। सो व्यूअर्स, ये था आज का रिव्यू। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको तमाम आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगले रिव्यू में मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदनवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।